नाजरीन, मगरबी बंगाल में आइंदा साल असेंबली इंतखाबात होने वाले हैं। इससे पहले रियासत में सियासत शबाब पर है। टीएमसी और मरकजी सरकार खास तौर पर बीजेपी से ठनी हुई है, तो वहीं ममता दौरे हुकूमत में अकलियतों और खासकर मुसलमानों से किए गए कितने वादे वफा हुए और कहां कहां अकलियतों को इस सरकार से मायूसी हाथ लगी, इसी पर आज हम बात करेंगे। मेरे साथ बहुत अहम शख्सियत गयासुद्दीन मुल्ला साहब, जो मगरबी बंगाल के अकलियती उमूर के वजीर हैं, मेरे साथ जुड़े हुए हैं। गयासुद्दीन मुल्ला साहब, न्यूज़ 18 उर्दू में आपका बहुत इस्तकबाल है। मैं आपका शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया, आपका धन्यवाद आप लोग जानते हैं। गयासुद्दीन मुल्ला साहब, सर शुरुआत हम यहीं से करना चाहेंगे कि 2 टर्म ममता बनर्जी की हुकूमत रही, आप लोगों की सरकार रही है और अब इस सरकार का आखिरी दौर चल रहा है। शुरुआत में यहीं से करूंगा कि 2 मर्तबा टीएमसी की सरकार रही, अब आगे आप लोगों को क्या कुछ उम्मीद लग रही है? क्या आप लोगों की सरकार आगे भी आएगी या जिस तरह से बीजेपी अपने पर तूल रही है, क्या कुछ बदलाव देखने को मिलेगा या अभी भी मगरबी बंगाल के लोग टीएमसी और ममता बनर्जी पर ही भरोसा करेंगे? देखिए, ब्लॉक मेला 2011 साल में हम लोग क्षमता आया जी, ममता बनर्जी आया बंगला में। जे 34 साल में सीपीएम 34 साल सीपीएम अपना बंगला का ध्वंस कर दिया। संख्यालघु मुस्लिम का कोई काम नहीं किया, मुस्लिम का चोर डकैत बनाया। लेकिन अपना पहला साल केंद्रीय सरकार जो अपना जे कमीशन बनाया, राजेंद्र सचार कमीशन बनाया, मेरा सरकार ममता बनर्जी आया तो कमीशन का राइट स्पेलिंग में मुलाकात किया। बोला जे मेरा पश्चिम बांग्ला जे बांग्ला मुस्लिम का संख्यालघु मुस्लिम नहीं, मुस्लिम अच्छे, बौद्ध अच्छे, जैन अच्छे, ख्रिस्टान अच्छे, पारसी अच्छे, जो संख्यालघु आदमी का बहुत इनकम नहीं हुआ, लिखा पढ़ा कोई शिक्षा दीक्षा नहीं था, शास्त्र नहीं था। तो से अपना 2011 साल में 2011 साल में आप लोग आया तो अपना राजेंद्र सचार कमेटी जो बोला हम सब कुछ काम कर रहे हैं। अभी तक पश्चिम बांग्ला का द्वितीय स्वाधीनता दिया बांग्ला मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। जे मुस्लिम का बहुत तबियत था, कोई शिक्षा नहीं, परिवेश नहीं, कोई शास्त्र नहीं था जी। अभी 2 बार हमारा बांग्ला का मुख्यमंत्री आया, बांग्ला के लिए बहुत काम किया। अपना मद्रासा जो केंद्रीय सरकार 34 का सीपीएम था, जो मद्रासा पर समाज विरोधी तैयारी होता है, मानुष नहीं होता है। लेकिन मेरा पश्चिम बांग्ला मद्रासा शिक्षा, जैन शिक्षा सबसे ऊंचू बढ़ाया ममता बनर्जी। शिक्षा के लिए कोई एक पैसा खर्चा नहीं, सब बांग्ला का मुख्यमंत्री ममता बनर्जी दे रहा है। अभी हॉस्टल बनाया, 537 हॉस्टल बनाया, जो हॉस्टल में 50 करे लड़का लड़की रहता है। 1000 रुपया हम तो देखते हैं सरकार के पास। शिक्षा के पश्चिम बांग्ला से 1 नंबर लिया ममता बनर्जी। लेकिन पश्चिम बांग्ला जन्म থেকে मृत्यु जा प्रकल्प है, 63टा प्रकल्प चल रहा है। सारा भारतवर्षे कोई राज्य नहीं है जो राज्य बीजेपी सरकार है, कांग्रेस सरकार है, एक तो बनाया नहीं। मेरा बांग्ला में 34 साल के सीपीएम आज के सोनार बांग्ला का शेष कर दिया। लेकिन बांग्ला जे ममता बनर्जी आया, बांग्ला के सोनार बांग्ला बनाया। एक हाथ रास्ता नहीं था, विद्युत नहीं था, शिक्षा नहीं था, स्वास्थ्य नहीं था 34 साल का। लेकिन 10 साल में ममता बनर्जी सब कुछ गयासुद्दीन मुल्ला साहब, आपके ये दावे तो जरूर हैं, लेकिन जमीनी सतह पर आप देखिए तो इसमें खासतौर से माइनॉरिटीज की अगर बात करें, अकलियतों की बात करें और मुसलमानों की अगर हम बात करें तो बहुत ज्यादा इस सरकार से खुश नजर नहीं आते हैं। और जिस तरह से हालिया दिनों मिल्ली अल अमीन गर्ल्स कॉलेज का जो मामला सामने आया है, उसे लेकर भी मुसलमानों में नाराजगी है काफी ज्यादा। लेकिन हम तो कम केस हम तो नहीं किया। पश्चिम बांग्ला कुछ आदमी था, जे कुछ आदमी था मद्रासा के जो परिचालन में था, वो केस किया। लेकिन मेरा सरकार भी केस में लड़ता है। कमीशन के बंद कर दिया। मेरा सरकार सुप्रीम कोर्ट से अपना आदेश किया, कमीशन था 1-2 जगह मुस्लिम का जबरदस्त गंडोल कर रहा है।
जी। लेकिन अभी मुस्लिम के लिए मेरा सरकार आलिया मद्रासा बनाया, आलिया यूनिवर्सिटी बनाया, भारतवर्ष से द्वितीय यूनिवर्सिटी आलिया बनाया, हज का टावर 4 जगह हज का टावर बनाया, मुस्लिम के लिए कब्रिस्तान ईदगाह बनाता है। जो लड़का लोग की विदेश में पढ़ रहा है, मैं आपको लोन दे रहा है। जो लोग व्यवसाय वाणिज्य करते हैं इसको कम सूदे 2% इंटरेस्ट में हम लोन देता है। आज के भारतवर्ष से पश्चिम बांग्ला देखिए बहुत कम हो गया, बहुत कम हो रहा है। अपना विधवा भाता, मुस्लिम विधवा भाता चल रहा है। काम ठीक है, आपके मुताबिक काम खूब हुआ है गयासुद्दीन मुल्ला साहब, लेकिन ममता बनर्जी की सरकार ने, आप लोगों की सरकार ने 10 साल का जो रिपोर्ट कार्ड दिया है उसमें मुसलमानों का कहीं जिक्र नहीं है, उसमें माइनॉरिटीज का कहीं जिक्र नहीं है। सिर्फ एक जगह पर आपने जिक्र किया है मुसलमानों का और माइनॉरिटीज का। आखिर इस रिपोर्ट कार्ड से मुसलमान गायब क्यों हैं? ना जो रिपोर्ट कार्ड बनाया उसको मुस्लिम के लिए लिखा है, जो हमारा है जो काम कैसे कर रहा है। आपको संख्या लोगों का काम हम ज्यादा कर रहे हैं, लेकिन रिपोर्ट कार्ड हम देखेगा, देखिए रिपोर्ट कार्ड में जो हुआ है, लेकिन संख्या लोगों का लिए बहुत है, अभी बहुत काम किया है। सारा भारतवर्ष बीजेपी, अभी जो बीजेपी आया हमारा मुसलमान के लिए तोड़ता है। आप लोग देखते हैं दिल्ली का मुस्लिम में क्या अवस्था है, उत्तर प्रदेश में क्या है, गुजरात का क्या है, लेकिन मेरा बांग्ला मुस्लिम के लिए बहुत ज्यादा भी काम कर रहा है। देखो लाल, आपको रेड रोड में जो नमाज पढ़ते हैं मुस्लिम ममता जी जा रहा है, मस्जिद का मुसलमान का उन्होंने राज्य में अपना अजान बंद किया। मेरा बांग्ला में मुसलमान के लिए बहुत कम ममता जी बनाया, लेकिन हमारा लिए बीजेपी जो है बहुत खतरा है। बीजेपी आपको को दिन पर सिराकोल में बेचे इच्छा कृत्य गणनल बनाया, जोर कर भी अभी बहुत बड़ी जाएगा में जाना है, इच्छा कृत्य भाई गणनल बनाया, बोलते हैं टीएमसी बनाता है, लेकिन टीएमसी कोई गणनल नहीं किया भाई। बीजेपी जो है जेपी सिराकोल में आया, जेपी नड्डा जा रहा है, 50टा गाड़ी देखे है, राकेश सिंह आप लोग देखिए, टाइम्स नाउ जो चैनल है ना उसको देखेगा, जे राकेश सिंह आप लोग 60-59 केस है, वो ममता जी गालागाली दे रहा है, तो अब हमारा लड़का लोग का मुल्ला साहब हम पॉलिटिक्स पर आएंगे, बीजेपी और जो जेपी नड्डा के साथ जो कुछ हुआ उस पर भी हम आएंगे, बात करेंगे, लेकिन मैं मुसलमानों की और माइनॉरिटीज की बात कर रहा हूं। रिपोर्ट कह रहे हैं कि जमीनी सतह पर लोग बताते हैं कि महाराष्ट्र और गुजरात से बुरी हालत मुसलमानों की वेस्ट बंगाल में है। ममता बनर्जी ईद में मुसलमानों से जरूर मिल लेती हैं, लेकिन उसके अलावा मुसलमानों की जमीनी सतह पर जो हालत है वो गुजरात से ज्यादा खराब है वेस्ट बंगाल में। नहीं ठीक नहीं भाई साहब, ये ठीक नहीं है। आप लोग देखिए, कोई आदमी तो बोलेगा तो ठीक नहीं है। आप लोग देखिए पश्चिम बांग्ला में मुसलमान क्या चलते हैं, क्या था अभी 10 साल आगे क्या था, अभी 10 साल बाद में हमको रात सब बनाया देगा, ठीक नहीं है। मेरा सरकार अभी बांग्ला से जब 10 साल आगे पहला कितना बजट था, 472 कोटी बजट था, अभी क्या बजट है, 36,000 कोटी बजट है। आप लोग इसलिए देखिए क्या कम कर रहा है। पहला 10 साल आगे बम्पर जो 472 कोटी बजट है, अब मेरा सरकार अभी 36,000 कोटी बजट दे रहा है सब कुछ के लिए। लेखा पढ़ा सीखने से बिना पैसा दे रहा है, प्री मैट्रिक के स्कॉलरशिप में दे रहा है, साइकिल दे रहा है, जन्म के मृत्यु दे रहा है बच्चों, क्या चीज देना ही है बोलिए। 63 प्रकल्प भी चल रहा है, मुसलमान का दे रहा है, लेकिन मुसलमान का क्वांटिटी नहीं तो हम कैसा देगा, दे रहा है। आप लोग जिला में प्रत्येक अपना इंग्लिश मीडियम बनाया, एक तो इंग्लिश मीडियम स्कूल बनाया, सब स्कूल में चल रहा है, बहुत डिमांड किया। आलिया यूनिवर्सिटी आप लोग देख लीजिए, आप हॉस्टल में देख लीजिए, काम कैसा होगा। काम तो 10 साल मेरा बॉयस है भाई, ठीक है। गयासुद्दीन मुल्ला साहब, जब आपकी सरकार ने इतना काम किया है, पूरी एक लिस्ट आप गिना रहे हैं, मदरसों के लिए काम किया, माइनॉरिटीज के लिए काम किया, मुस्लिम लड़कियों के लिए काम किया, मुसलमानों के लिए खूब काम हुआ। मैं एक सवाल का जवाब आपसे जानना चाह रहा हूं गयासुद्दीन मुल्ला साहब, कि जब आपकी सरकार ने इतना काम किया है, ममता बनर्जी ने काम किया है, आपकी मिनिस्ट्री ने खूब काम मुसलमानों के लिए और माइनॉरिटीज के लिए किया है, फिर आप एमआईएम के नाम से क्यों डर रहे हैं? असदुद्दीन अवैसी ने कहा कि हम वेस्ट बंगाल में भी चुनाव लड़ेंगे, फिर आप क्यों घबरा गए? नहीं, कोई घबरा नहीं है, ये गणतंत्र है, कोई आदमी आएगा तो आएगा। लेकिन आपका उत्तर प्रदेश में क्या है, उत्तर पापा गुजरात में सामने वोट किया है, नीम के लिए कहते हैं किसना में है,
अभी भारतवर्ष जे गणतंत्र हत्या हो रहा है, ये भी कर रहा है, लेकिन एक साथ में लड़ने से अच्छा होगा। बीजेपी का विरुद्ध में एक साथ में लड़ने अच्छा होगा। ये पश्चिम बंगाल तो लड़ेगा, हम लोग क्या है, कोई हम लोग फर्क नहीं है, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। जो मीम है, कोई आदमी लड़ेगा तो लड़ेगा, गणतंत्र पश्चिम बंगाल है तो लड़ेगा, कोई आपत्ति मेरा नहीं है, मेरा सरकार भी नहीं है। लेकिन बिहार में जो निर्वाचन हुआ, आप लोग देखे तो 17टा सीट अपनी बीजेपी के दे रहे हैं। इसलिए हम बोलते हैं ये पश्चिम बंगाला भारतवर्ष जब यानी आप चाह रहे हैं कि एमआईएम टीएमसी के साथ मिलकर लड़े चुनाव, ये आपकी ख्वाहिश है? हाँ, एक साथ में लड़ने से अच्छा होगा। एक साथ में मेरा साथ कोई आएगा तो हम नहीं बोलेगा, एक साथ में लड़ने से अच्छा होगा। अभी पश्चिम बांग्ला के नहीं, सारा भारतवर्ष जो बीजेपी कर रहे हैं आप लोग देखते हैं। लेकिन पश्चिम बांग्ला जो हमारे इलाका शांत, अपना विधान, अपना रविंद्रनाथ ठाकुर का देश है, काजी नजरुल इस्लाम का देश है, अबुल कलाम आजाद का देश है। ये देश के लिए मेरा बांग्ला में एक साथ में लड़ेगा, बीजेपी के बाद में एक साथ में लड़ेगा, देखेगा। आज के दिल्ली क्या है, किसी बिल देखते हैं ना क्या हो रहा है, किसी बिल के अपना कॉर्पोरेट हो गया, आपको देश के बेच देता है बीजेपी। प्राय सब सरकारी संपत्ति बीजेपी का बेच बिक रहा है। लेकिन मेरा एक साथ में पश्चिम बांग्ला के भारतवर्ष एक साथ में रहेगा तो अच्छा होगा, यही मेरा बात है। यानी आप अलायंस की बात कर रहे हैं, इत्तेहाद की बात कर रहे हैं। जितनी तेजी से बीजेपी बढ़ रही है, मजबूत हो रही है, तो ऐसे में गयासुद्दीन मुल्ला साहब, क्या हम उम्मीद करें कि आने वाले दिनों में टीएमसी, लेफ्ट, कांग्रेस, एमआईएम, ये तमाम पार्टियां एक साथ बीजेपी के खिलाफ खड़ी होंगी वेस्ट बंगाल में? होने से अच्छा होगा। लेकिन है वेस्ट बंगाल कांग्रेस तो वही नहीं है, सीपीएम तो नहीं है। सीपीएम तो 34 वर्ष का देश में सब सोच शेष कर दिया। मेरा केंद्र है मगहर पश्चिम, 124 का मगहर पश्चिम केंद्र है। 172 जन का लिए हत्या किया वामफ्रंट। मेरा भतीजा, मेरा भाई, मेरा दादा, मेरा बहन सीपीएम के आप लोग शेष कर दिया। सही सीपीएम कांग्रेस एक साथ में लड़ेगा तो आदमी जनता के लेगा तो नहीं। मैं तो कांग्रेस परिवार का लड़का है, मैं तो 83 साल से राजनीति कर रहे हैं। लेकिन मेरा 6 साल में गुजर गया जेल खाना में, 3 साल किया, 3 महीना तो मैं जेल खाना किया। कांग्रेस सीपीएम मेरा देश के शेष कर दिया। अभी कांग्रेस सीपीएम एक साथ में लड़ेगा तो मेरा मेरा बहन, मेरा दादा कोई आने देगा? कोई कांग्रेस का बोलो आप? नहीं, लेकिन बिहार में आपने देखा नहीं कि कांग्रेस और लेफ्ट दोनों मिलकर लड़े। आरजेडी के साथ कांग्रेस भी थी, लेफ्ट भी थी, और मिलकर लड़े हैं। और अगर यहां पर टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट अगर अलग अलग लड़ते हैं, यानी टीएमसी, लेफ्ट और कांग्रेस और दूसरी तरफ टीएमसी, तो नुकसान तो टीएमसी का ही होगा मुल्ला साहब। हाँ ठीक है, आप लोग ठीक बोल दे रहा। मेरा नेत्री है जो ममता बनर्जी, वो तो कसूर करते हैं जे भाई एक साथ में लड़ेगा, एक साथ में रहेगा। लेकिन तृणमूल जा बोल रहा है, सीपीएम जो बोल रहा है, कांग्रेस वही बोल रहा है। मेरा गणतंत्र का जो राज्यपाल है वो एक ही साथ बोल रहा है, बीजेपी के साथ एक ही साथ बोल रहा है। वेस्ट बंगाल का बीजेपी के दिन में बीजेपी, रात में बीजेपी, सीपीएम, कांग्रेस एक साथ में ममता बनर्जी विरुद्ध लड़ेगा। तो क्या मतलब क्या है कांग्रेस सीपीएम के लिए? कांग्रेस सीपीएम जो कुछ बोलते हैं, बीजेपी एक ही काम बोलता है, एक ही बात, राज्यपाल एक ही बात बोल रहा है। मेरा उसको साथ कैसा मुलाकात होगा, कैसा बातचीत करेगा? आप लोग बोलिए भाई, मेरा सब था भाई, ठीक है, आप लोग बोलिए। गयासुद्दीन मुल्ला साहब, मैं 2011 में टीएमसी बहुत शानदार जीत कर आई थी। 2000 उसके बाद जो दूसरे चुनाव हुए उसमें थोड़ी सी कमजोर टीएमसी हुई, और अभी जो लोकसभा के चुनाव हुए हैं, पार्लियामेंट के चुनाव में टीएमसी की हालत और ज्यादा खराब हो गई। क्या लग रहा है कि 2021 के जो असेंबली के चुनाव होंगे उसमें टीएमसी को बहुत ज्यादा मेहनत करनी होगी, जितनी तेजी से बीजेपी का कद बढ़ रहा है वेस्ट बंगाल में? बीजेपी सारा बहुत रुपया है, इसको जो है पश्चिम बांग्ला बीजेपी के जो नेता आते हैं, सब कुछ नेता बाहर में नेता डिस्टर्ब कर रहे हैं, मेरा बांग्ला के अपमान कर रहे हैं। बार बार अमित शाह आएगा, जेपी नड्डा आया, अमित शाह बांग्ला के अपमान कर रहा है। कहा जितना रुपया, जितना वोट होगा, कहा पाकिस्तान में दिखाता है।
कि जितना वोटर्स से बेकार लोग के मिथ्या बात बोल रहे हैं। अभी बेगूसराय में देखेगा आप लोग, तृणमूल में आएगा। है तृणमूल में कोई झमेला हो रहा है, को बीजेपी का जो है बहुत रुपया है। मेरा सरकार ममता बनर्जी का रुपया नहीं है, बाहर से आएगा डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन मेरा ममता बनर्जी जितना है वो कृषक का है, आदमी बेकार आदमी का है, हॉकर से है, बहुत मेहनती करते हैं। मेरा नेत्री ममता बनर्जी वो अच्छा से रहेगा, अच्छा से आएगा। तो अभी हम कुछ हम बोल रहे हैं, एक साथ में लड़ेगा तो अच्छा है, बीजेपी हटेगा, देश बचेगा। ठीक है गयासुद्दीन मुल्ला साहब, मैं सबसे अहम सवाल जानना चाह रहा हूं कि वेस्ट बंगाल में जहां पर बीजेपी का नामो निशान नहीं थी, बीजेपी इतनी मजबूत कैसे हो गई? लेकिन बीजेपी बहुत रुपया छोड़ा था, बहुत रुपया दे रहा है भाई। मेरा मुस्लिम इलाका है, मुसलमान का एक तो लड़का फ्लैग लगाता है। बोल कैसे भाई फ्लैग बोलो दादा 1000 रुपया दिया, 1000 रुपया दिया फ्लैग लगा दो। इसलिए पश्चिम बांग्ला के मोदी चाहिए। मोदी बोलते हैं पश्चिम बांग्ला में दे दीजिए, मैं सोनार बांग्ला बनाएगा। अरे भाई गुजरात की सोनार बांग्ला बनाया, अपना उत्तर प्रदेश की सोनार बांग्ला बनाया, अपना मध्य प्रदेश की सोनार बांग्ला बनाया। पश्चिम बांग्ला का मिथ्या बात बोल रहा है, अभी रुपया छाड़ता है, देता कॉर्पोरेट है, धोनी लोग का है, सब रुपया देगा, सब किन रहे हैं। लेकिन मेरा बांग्ला ठीक है, मेरा बांग्ला शांत है, मेरा बांग्ला बहुत काम किया, बहुत रास्ता घाट विद्युत जो कुछ है। आज को 63टा प्रकल्प चल रहा है। मेरा द्वारका हमारा सरकार बनाते हैं। ब्लॉक के जितना आदमी है सब बड़ी जाकर इसका काम कर रहे हैं। आप लोग किसी पेंशन नहीं, जिस तेजी से लोकसभा चुनाव आपके सामने है गयासुद्दीन मुल्ला साहब, लोकसभा चुनाव का जो रिजल्ट है वेस्ट बंगाल का वो आपके सामने है। बीजेपी पूरी ताकत के साथ लड़ी और उसका नतीजा भी सामने है। मेरा सवाल का जवाब आपने नहीं दिया कि आखिर बीजेपी इतनी मजबूत हुई तो उसकी वजह क्या है? क्या आपकी सरकार ने काम नहीं किया? क्या ममता बनर्जी ने मगरबी बंगाल के लोगों की उम्मीदें पूरी नहीं की? नहीं, वो झूठ बात बोलते हैं भाई, झूठ बात बोलते। देखेगा मेरा नेत्री, मेरा मुख्यमंत्री ममता बनर्जी देखेगा तो हाँ 2021 में बांग्ला में तृणमूल का पार्टी आएगा, मुख्यमंत्री ममता बनर्जी होगा। आप लोग देख लीजिए, ममता बनर्जी मुख्यमंत्री होगा। नहीं, लेकिन कैसे होगा? अब आप देख रहे हैं कि मगरबी बंगाल के वेस्ट बंगाल के हालात कैसे हैं। वेस्ट बंगाल में लोग जा रहे हैं तो वहां पर महफूज नहीं है। जेपी नड्डा पहुंचते हैं, उनके ऊपर अटैक हो जाता है। अभी आप बताइए कि जेपी नड्डा से ज्यादा पावरफुल शख्स कौन होगा, लेकिन उनके काफिले पर भी अटैक हो जाता है। तो लॉ एंड ऑर्डर की हालत तो खराब है वेस्ट बंगाल में। नहीं भाई साहब, ना भाई ये जो बोलते हैं ठीक नहीं है, ये सब झूठ बात बोलते हैं। जेपी नड्डा आए तो समाज का जितना भी कलकत्ता जितना भी समाज विरोधी है उसके पास है। आप लोग जेपी नड्डा कोई आदमी जाएगा तो ठीक है, लेकिन जेपी नड्डा के पीछे जो आदमी राकेश सिंह, आप लोग पूछ लीजिए, उनको टाइम्स नाउ आप लोग देखिए, जब पर राकेश सिंह आ रहे हैं उसको गाड़ी के ऊपर मेरा तृणमूल के झंडा के दबाते हैं, गालागाली दे रहे हैं। वो आदमी का जो दिलीप घोष क्या बोलते हैं, तोड़ देगा, मार देगा। वेस्ट बंगाल का जितना बीजेपी आदमी लड़का लड़की है, नेता नेत्री है, उसको भाषण दे देखिए। उसके पीछे जेपी नड्डा आया तो इच्छा की तो लूट में मेरा रास्ता में 4000 5000 का आदमी था। मेरा कृषक का बिल के विरुद्ध में मिছিল कर रहा है, उसको ये सारी चीजें आपकी देखिए सही है मुल्ला जी, गयासुद्दीन मुल्ला साहब, ये आपकी तमाम बातें सही है। लेकिन आपके स्टेट में अगर कोई वाकया होता है, कोई अटैक होता है, कोई लोग इस तरह से कर दिन दहाड़े इस तरह का हमला करके चले जाते हैं, तो जिम्मेदारी और जवाब तो रियासती सरकार से ही लिया जाएगा। जवाब जो मौजूदा सरकार है उसी से लिया जाएगा। हाँ ठीक है ना, आप लोग जब बोलते हैं ठीक है, मेरा तो सरकार 7-8-9 आदमी को अरेस्ट किया, जो लड़का डिस्टर्ब किया वो तो अरेस्ट किया, केस बनाया, चलता है केस तो जरूरी चलता है। मेरा सरकार इसके दमत है। आप लोग अपना लॉकेट चटर्जी आपको सांप्रदायिक दंगाबादिया 12 साल में हुगली में बसीरहाट में, मेरा सरकार अच्छा से आइन का एक साथ में लेके सांप्रदायिक दंगा बंद कर दिया। लेकिन बीजेपी सरकार जो आता है, बीजेपी लड़का जो लड़का इच्छा की तो बांग्ला के बदनाम करके डिस्टर्ब कर रहा है। लेकिन मेरा
सरकार आइन मुताबिक चल रहा है। राकेश सिंह झमला बनाया, लेकिन तब सत्तो अपना मेरा सरकार केस बनाया, 8-9 आदमी अरेस्ट किया। नहीं, गयासुद्दीन मुल्ला साहब, बीजेपी जितनी तेजी से मेहनत कर रही है, जितना काम कर रही है, कभी अमित शाह जा रहे हैं, कभी नरेंद्र मोदी जा रहे हैं, कभी जेपी नड्डा जा रहे हैं, तो बीजेपी तो बहुत मेहनत कर रही है। बल्कि अब यह कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी का जो गढ़ है, अभिषेक बनर्जी का जो गढ़ है, उस गढ़ में भी बीजेपी बहुत मेहनत कर रही है और चैलेंज कर रही है वो टीएमसी और ममता बनर्जी को। कुशल आएगा, देखेगा भाई साहब, केंद्र सरकार उसका है, राज्यपाल उसका है, और कुछ बहुत रुपया था, बहुत सरकारी आदमी था, पुलिस प्रशासन उसका तो रुपया था, बहुत सरकारी आदमी था, पुलिस प्रशासन उसको वैसे मेरा बंगला में ठीक है। 21 साल में ममता जी आएगा, मेरा भी सरकार होगा, ये देख लीजिए आप लोग, आपको है देखेगा आप लोग कैसा होता है, देखते हैं तो। लेकिन बीजेपी जो होता है सारा पश्चिम बंगाल नहीं, सारा भारतवर्ष का जहाँ कुत्ता है, आप माइन का मुठा में लगता है, पावर दिखाते हैं, क्षमता दिखाते हैं। जेपी नड्डा तो आएगा, इसको 100 गाड़ी मोटर बाइक चलेगा पीछे साथ, पीछे राकेश सिंह का पीछे 100 मोटर बाइक चलेगा, ममता बनर्जी के गालागाली देगा, मेरा सरकार की गालागाली देगा, ये तो ठीक नहीं है भाई। जेपी नड्डा के इसको देखिए, बीजेपी केंद्रीय सरकार जाए इसको देख लीजिए, तेरा पर जहाँ पर राकेश सिंह क्या है ताकि 25-30 आदमी आपको पुलिस दिया, लेकिन प्राइवेट के ऊपर गालागाली दे रहा है, ये क्या बात है भाई साहब? जो कुछ है वो ठीक नहीं है। मुल्ला साहब, क्योंकि दो बार से 2011 से 2020-2021 तक आपकी सरकार रही, 2 टर्म आपकी सरकार रही है। अगर रिजल्ट की बात करें, कितने परसेंट आप नंबर देंगे अपनी सरकार को? जो वादे आपने चुनाव के वक्त किए थे, टीएमसी ने जो वादे किए थे, ममता बनर्जी ने जो वादे किए थे, कितनी कामयाब रही है? लोगों के वादे पूरे करने में आपकी सरकार कितनी कामयाब रही है? देखेगा जब होगा, हम तो काम कोशिश कर रहे हैं, हमरा जनगण का पास जा रहे हैं, हमारा मेरे नेत्री में जनगण पास है, हम तो सचाते बुझाते हैं, बोलते हैं मेरा काम क्या है, मेरा काम है वेस्ट बंगाल जितना राज्य है वेस्ट बंगाल काम बहुत ज्यादा किया, हर रोज का हर आदमी का काम किया। देखेगा भाई, अभी क्या बोलेगा, देखेगा जब निर्वाचन होगा तो देखे जाएगा। नहीं, लेकिन जिस तरह से बीजेपी का कद बढ़ रहा है, एमआईएम ने भी कह दिया कि वो मगरबी बंगाल में आएंगे, तो क्या राह जो है, जो आप लोगों के लिए आगे का रास्ता है, क्या उतना ही आसान होगा जितना आसान 2011 में था? मेरा सरकार तो उसको 2011 से आया, लेकिन अभी केंद्रीय सरकार जो कुछ होता है वो डिस्टर्ब कर रहा है, तो देखेगा भाई साहब, जब निर्वाचन होगा देखेगा। मेरा नेत्री ममता बनर्जी वो तो देखेगा, उसका 7 आदमी है, उसके पास जनगण है, उसके पास में काम है। हम पश्चिम बंगाल के लिए बहुत काम किया, जनगण में काम किया, हम जनगण का शास्त्र बुझाते हैं, बोलते हैं, देखेगा जब निर्वाचन होगा देखेगा। नहीं, लेकिन जिस मुस्लिम वोट बैंक की बात करते हैं, जिस माइनॉरिटी के वोट बैंक की बात करते हैं, उस पर तो लेफ्ट और कांग्रेस भी अपना दावा ठोक रहे हैं। अगर एमआईएम पहुंचती है वेस्ट बंगाल तो वो भी, उसकी भी नजर मुस्लिम वोट बैंक पर होगी, टीएमसी की नजर भी उस पर होगी, तो इस बार उतनी रास्ता जो उतना आसान नहीं होगा गयासुद्दीन मुल्ला साहब, जितना आसान 2011 में था। ना आप लोग जब बोलते हैं ठीक है, देखेगा भाई सब, हम देख लेते हैं, मेरा नेत्री भाई दिखते हैं, उसको देखते हैं, देखेगा भाई। चलिए गयासुद्दीन मुल्ला साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना कीमती वक्त दिया और बड़ी अच्छी बातचीत हमारे साथ हुई। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, खास मुलाकात में आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो नाजरीन, खास मुलाकात में आज फिलहाल इतना ही। अगले हफ्ते किसी नई शख्सियत के साथ फिर मुलाकात होगी, जब तक के लिए इजाजत दीजिए, आदाब।